नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। जी हां, और भारत की पहचान, मेरी पहचान मेरा आधार, जिसे दुनिया के लिए एक बड़ा पहचान का मॉडल माना जाता है, उसके सीईओ श्री भुवनेश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और आज जब एआई का दौर है और भारत जो है एआई के क्षेत्र में भी दुनिया को एक राह दिखा रहा है कि ये पीपल सेंट्रिक हो, इसलिए पीपल्स प्लैनेट और प्रोग्रेस की थीम के साथ इस एआई समिट को डिजाइन किया गया है। एआई आधार के साथ मिलकर डिजिटल पहचान को और कितना मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद बना सकती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और संसद टीवी को भी। भारत एआई इम्पैक्ट समिट में यहाँ जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसमें आधार के पैविलियन में आने के लिए और इसके माध्यम से आधार की बात जनता तक पहुँचाने के लिए एआई का प्रयोग करके जो डिजिटल आइडेंटिटी है इसको और अधिक विश्वसनीय बनाने का काम किया जा रहा है। पहले भी एआई मॉडल इसमें डिप्लॉय किए गए थे, लेकिन अब नए जो जनरेटिव एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए हैं उनका उपयोग करके ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे आधार नंबर होल्डर हैं उनको हम अधिक सुविधाजनक तरीके से सेवाएं उपलब्ध करा सकें और उसके साथ साथ जो भी हमारी एंटिटीज आधार ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करती हैं उनको हम ट्रस्टेड रिस्पांस उपलब्ध करा सकें। चूंकि इंडिया की जो एआई समिट है, इससे पहले भी जो वर्ल्ड में एआई समिट्स हुई हैं उनका फोकस डेवलपमेंट पे था। इंडिया का फोकस है पीपल सेंट्रिक, जिसमें एक मानव मात्र को केंद्र में रखा गया है। एआई को आधार के साथ क्लब करके हम कैसे इसको मोर पीपल फ्रेंडली बना सकते हैं, जिसमें पारदर्शिता सुनिश्चित हो, सुरक्षित हो, डेटा की गोपनीयता हो। तीन अलग जो भाग हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है फेस ऑथेंटिकेशन। अभी तक आधार से जुड़ी हुई जो डीबीटी की सेवाएं थी उनको लेने के लिए फिंगरप्रिंट का ऑथेंटिकेशन करना होता था और उसके लिए आपको जाना पड़ता है एक ऐसे सेंटर पर जहां फिंगरप्रिंट की मशीन लगी हुई है या आइरिस की मशीन लगी हुई है, क्योंकि हर आदमी के पास ये नहीं हो सकती है। लेकिन फेस ऑथेंटिकेशन से लाइवनेस चेक करके इसको मोबाइल पर ही वेरीफाई किया जा सकता है और अधिकांश लोगों के पास आज की डेट में मोबाइल हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आधार ऑथेंटिकेशन किसी भी समय कहीं से भी किया जा सकता है और इसका लाभ लिया जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि हमारे सेंटर पर लोग आते हैं और बहुत बार उनको शिकायतें होती हैं, उसके बारे में फीडबैक लेने के लिए हमने उनसे बातचीत करने के लिए वॉइस बॉट डेवलप किए हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं और उसके आधार पर अपनी सेवाओं को हम सुधार करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तीसरा फील्ड है फ्रॉड को रोकना। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। एआई मॉडल के माध्यम से हम लोग फिंगरप्रिंट्स और डेमोग्राफिक डिटेल्स का डीडुप्लीकेशन करके उसको सुनिश्चित करते हैं कि फ्रॉड ना हो। तो तीनों जो भाग हैं, तीनों जो एस्पेक्ट हैं इसके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले दो सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को, जो पीपल सेंट्रिक आपने बात कही, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और दूसरा ये सुनिश्चित करता है, तीसरा जो भाग है वो ये सुनिश्चित करता है कि जो एंटिटीज हैं उनको आधार के माध्यम से जो भी सूचना मिल रही है वो सटीक है और उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं है। सर, चूंकि जो हमारी सारी सेवाएं हैं, समय हम आधार के थ्रू उसको अवेल कर रहे हैं, ऐसे में एआई जब इसके साथ जुड़ रहा है तो एआई और आधार एक साथ मिलकर, भारत प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि इंडिया के पास डबल एआई है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा जो एस्पिरेशनल इंडिया है उसकी भी बात प्रधानमंत्री ने की है। चूंकि हम 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आधार आने वाले दिनों में एआई के साथ मिलकर जो सर्विसेज हैं पीपल्स के लिए वो कितनी और आसान, सुलभ और समय की किफायत के हिसाब से भी उनके लिए कितना मुफीद बनाने की तैयारी में है आप लोग के? आगे कुछ और भी प्लानिंग्स हैं इसे लेकर? वैसे तो आपने एआई की बात की, तो आधार को उपलब्ध कराने वाली, उसकी सेवाओं को उपलब्ध कराने जो संस्था है उसका नाम है UIDAI। तो आप देखें उसमें एआई लास्ट में लगा है, UIDAI। तो एआई तो UIDAI में पहले से ही शामिल है। हमने अभी प्रयास किया है कि 28 जनवरी को आधार ऐप लॉन्च किया है और हमारा प्रयास ये है कि ये शक्ति जो है, अपनी पहचान सिद्ध करने की शक्ति व्यक्ति के पास खुद होनी चाहिए और वो अपने डिजिटल
माध्यम से उसको सिद्ध कर सके, बजाय इसके कि एंटिटीज यूआईडीआई से पूछें। तो जो वेरीफाइड क्रेडेंशियल्स हमने ऐप में आधार नंबर होल्डर को दिए हैं, उससे वो खुद सिद्ध कर सके। और इसके ऊपर बहुत सारे नए यूज केस विकसित होंगे। बहुत सारी संस्थाएं हैं, सरकारी भी और निजी भी, जो इसके माध्यम से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके लोगों के जीवन को बहुत सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी एयरपोर्ट पे आप जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि आप आधार दिखाइए, तो आपको फिजिकली आधार की एक लेके चलना पड़ता है। इसके बाद आपको जरूरत नहीं है, आपने अपना फोन निकाला, ऐप खोला और आधार दिखा दिया। होटल में गए, उन्होंने बोला कि मुझे आधार दीजिए, मुझे फोटोकॉपी चाहिए। इस ऐप के बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना ऐप खोलिए और ऐप के माध्यम से सीधे बैकएंड में ट्रांसफर कर दीजिए, क्यूआर कोड से कर दीजिए या ऐप से कर दीजिए। तो इसका अर्थ यह है कि जो फिजिकल कॉपी करनी पड़ती थी, जो फोटोकॉपी का ना कैरी करने की जरूरत है ना फोटोकॉपी करने की जरूरत है, सिक्योर तरीके से आधार नंबर होल्डर के अपनी सहमति से, यानी कि उसे कंसेंट से और डिजिटल तरीके से ये ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके और बहुत सारे नए रूप सामने आ रहे हैं। इसका हमने एक आइडियाथन भी लॉन्च किया है, जिसमें हमने लोगों को कहा है कि वो बताएं कि क्या क्या और नए यूज केस हो सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नए यूज केस हमारे सामने आएंगे और इसका पूरा लाभ जो है वो पूरे भारतवर्ष को मिलेगा। आधार के सीईओ होने के नाते इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कोई मैसेज? मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित किया गया है और आम जनता के लिए इसको खोलकर हर आदमी को यहां आने का मौका मिला है, जो अवसर मिला है, वो उसका पूरा लाभ उठाएंगे। और भारत जो है एआई इम्पैक्ट में जो सबसे अधिक यूज केस बनाने वाला देश होगा वो बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या है और डिजिटल तकनीकें हैं और उनको यूज करने वाले लोग हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यूज केस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वो इंडिया ही बनेगा। बिल्कुल, और पूरी दुनिया को एक राह दिखाएगा। थैंक यू सो मच सर, संसद टीवी से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन डी के पांडे और आलोक के साथ मैं अमृता, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।